Morning, everyone. Morning, guys. Good morning. Very good morning. भाई सारे बच्चे रेडी? फटाफट से अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले सारे, so that we can proceed with the class. अपनी अपनी बच्चा अटेंडेंस मार्क कर ले, so that we can proceed with the class. Okay, guys, everybody has joined. I hope सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं properly, without any issues or doubts. चलिए चलो, हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास को। आई थिंक अब तक सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सो मुझे अब क्लास शुरू कर देनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा सच। Starting with a new topic today. It's Monday. We are starting with a new topic. I gave you a break yesterday also. You just had to give a test. उसके अलावा we had a break. So, guys, आज एक बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं and this is actually called as you can see the heading, rectification of errors. Right? So you can see the heading, guys. This is called as rectification of errors. This is a very, very good topic to be done just after BRS. CLDD. नंबर वन, पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर ये टॉपिक बीआरएस के बाद क्यों? मैं आपको जो भी चैप्टर एक के बाद एक कराऊंगा, एवरी चैप्टर इज इंटरलिंक्ड, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या फंडा आता है कि हम सारे चैप्टर्स को एक दूसरे के साथ बड़े आराम से इंटरलिंक कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जैसे अब आपको रेक्टिफिकेशन होता क्या है, पहले थोड़ा इसको समझ ले। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये चैप्टर प्लस वन में करा हो सकता है कुछ बच्चों ने ये चैप्टर कभी ना करा हो। तो फिलहाल जो कभी नहीं करा उसको भूल जाओ, क्योंकि मैंने इसको बेसिक से करा है। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर जो है याद रखिएगा, दिस इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ जर्नल। और मैं पहले तो इतनी सी उम्मीद रखता हूं बच्चों से कि बच्चों को जर्नल के गोल्डन रूल्स आते होंगे। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा, सिर्फ आपको इतना एक्सपेक्टेशन करूंगा
कि आपको जर्नल के गोल्डन रूल्स आते होंगे। गोल्डन रूल पहला क्या था बच्चा? पहला हमारे पास गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर ये क्या करा रहे हो बेटा? ये बेसिक एक बार बता रहा हूं। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये एक बार आपसे बेसिक डिस्कशन, ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, हमने सुना हुआ है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमने ये भी सुना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। मुझे आपको सिर्फ इसी रूल का बेसिक चाहिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये कहानी आ गई। फिर आपके पास एक जो बेसिक बात और आती है, वो क्या? डेबिट ऑल एसेट्स। अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। गाइस, यही हमारे 4 बेसिक रूल है जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। यू हैव टू फॉलो दीज 4 बेसिक रूल्स। ठीक है, जो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, याद रखिएगा। इसी के बेस पे सारा चैप्टर है। तो फिलहाल अभी मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों को थोड़ा सा जर्नल आता है। मैं ये एज्यूम करूंगा बच्चा कि आप लोगों को थोड़ा सा जर्नल आता है, राइट? तो माय प्रिजम्पशन इज लाइक दिस कि आप लोगों को जर्नल आता है, मैं वहीं से आगे लेके चलूंगा, राइट? और ये बेसिक रूल्स हमने करे होंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी अगली कहानी पे। चलिए फिर आइए नेक्स्ट स्टोरी पे। ये चैप्टर क्या है, पहले ये समझे कि ये चैप्टर एक्चुअली में है क्या। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। हम एक स्टोरी पकड़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को समझने के लिए कि ये स्टोरी एक्चुअली में बनी कैसे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कर लीजिए, हम कहते हैं भाई एक हमारे भाई साहब हैं ये, ठीक है? मान लीजिए ये हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे से। और अगर सपोज कर ले भाई, ये हमारे प्यारे से दोस्त जो हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं? ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एज यू कैन सी बेचारा थोड़ा सा घबराया सा रहता है। सो सपोज कर लीजिए ये भाई साहब को हम यहाँ ले आते हैं, और सपोज कर लीजिए ये मेरे प्यारे दोस्त जो है, ये सारे क्या करते हैं भाई? ये अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं। इज एन अकाउंटेंट। ठीक है, लेट्स सपोज ये भाई साहब कौन है? इनका नाम है मिस्टर फ्रॉग, और ये बड़े ही अच्छे अकाउंटेंट हैं। बट जो बड़े अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, आपको पता है कभी कभार वो भी गलतियां करते थे। ठीक है, ऑडियो में कोई इशू है? नहीं मेरे भाई, ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। आप देखो बच्चा, ऑडियो शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, बिकॉज ऑडियो में कोई इशू होना नहीं चाहिए। बच्चे चेक करें बेटा, कोई फर्क पड़ा आवाज का? बेटा मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को आवाज क्लियर है। फटाफट से देखिए, आवाज क्लियर आ रही है बच्चा? ओके, ठीक है। वो थोड़ा सा पिन लूज था तो शायद उस वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो मैं आपको बता रहा था, थैंक यू फॉर मेकिंग मी नोटिस अबाउट इट। थैंक यू भाई, ठीक है बच्चा, थैंक यू, इट्स ओके। अब आप आइए वापस सारे बच्चे कि भाई हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सपोज कर लीजिए मिस्टर फ्रॉग एक अकाउंटेंट है। ठीक है, तो मिस्टर फ्रॉग एक अकाउंटेंट है, फिर भी वो क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ गलतियां कर जाते हैं। ही माइट कमिट सम एरर्स। ठीक है, अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। वो करता क्या है भाई? अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ गलतियां कर जाता। सपोज कर लो वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक जर्नल एंट्री
उन्होंने सिंपल सी पास करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। उन्होंने परचेज टू कैश करके एंट्री करनी थी और उसका अमाउंट लिखना था 1000। मान लीजिए उन्होंने अमाउंट डालना था 1000, ठीक है। अब इस भाई साहब ने क्या करा, इसने गलती से 1000 के बदले, मान लो इसने 1000 के बदले गलती से वहां पर 100 रुपए से एंट्री डाल दी। इस भाई साहब ने क्या करा भाई, वो एंट्री डाल दी 100 रुपए से। देखो भाई फ्रॉग है तो मतलब इधर उधर थोड़ा सा फुदकता ज्यादा है, तो भाई साहब ने क्या करा, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, एंट्री डाल दी 100 रुपए के साथ। भाई थोड़ा परेशान हो गया बच्चा अपना, क्या परेशान ये हो गया भाई, उसने एक मिस्टेक कर दी। अब ये मिस्टेक को मान लो वो ठीक कैसे करेगा, वो क्या वापस अकाउंट्स में जाएगा और इसकी कटिंग करेगा और वापस से जाकर इसको 100 रुपए करेगा? नहीं भाई, याद रखना अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली हम कहते हैं कटिंग एंड स्क्रैचिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है दोस्त, ये बात याद रखिएगा, हम कहते हैं कटिंग एंड स्क्रैचिंग इज नॉट अलाउड इन अकाउंटेंसी। सो जो हमारे पास कटिंग होती है और स्क्रैचिंग होती है दैट इज नॉट अलाउड इन अकाउंटेंसी, ये बातें याद रखिएगा। तो अकाउंट्स बनाते वक्त अगर हम बोले कि हम चीजों को काट के ठीक कर लें या स्क्रैचिंग करके ठीक कर लें, इट इज नॉट अलाउड। तो वो क्या करेगा, वो इसको ठीक करने के लिए एक नेट एंट्री पास करता है एंड दैट नेट एंट्री इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइंग एंट्री। याद रखना दोस्त, तो वो क्या करेगा, एक नेट एंट्री पास करेगा और वो नेट एंट्री को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। सो यही प्रोसेस चलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। नाउ rectification of errors is nothing, it is just like we have committed some mistake in accountancy and that mistake has to be rectified through another entry that is called as rectifying entry. So सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस सारी बातों का सारांश हमें क्या पता लगा, इन सारी बातों का सारांश। चलिए दोस्त, तो हम यहां से इसके मीनिंग पर आते हैं। What is the meaning of this chapter? So let's write down. Rectification of errors means correction of mistakes committed in accounts through, or you can say by passing another entry which is called rectifying entry. So guys, अब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है भाई, अपने जो हमने गलतियां कर दी हैं उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम एक और एंट्री पास करते हैं जिसको हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। तो भाई आपने ये चीज याद रखनी है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन, राइट। सो रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस in which we actually pass out the correct entry, उसको ठीक करते हैं, and that correction is called as rectifying entry. So उस correction को हम लोग rectifying entry बोलते हैं। तो आई होप ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर होगी कि रेक्टिफाइंग एंट्री एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर ही कुछ बातें और करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं दोस्त
कि आप देखिए ये चैप्टर जो है ना, बेशक आप लोगों ने छोटी क्लासेस में करा होगा, मैं मानता हूं, बट एक्चुअली में इस चैप्टर की थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है हमारे को इस लेवल पे। व्हेन वी कम आउट फॉर सीए और बीकॉम लेवल, द रेक्टिफिकेशन लेवल राइजेस। ठीक है, ये जो चैप्टर का लेवल है ना बच्चा, ये राइज हो जाएगा आप लोगों का। तो हम लोगों ने क्या करना है, एकदम इसको डिटेल बेसिक से करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक लैंग्वेज को पकड़ेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे गलतियां कितने टाइप्स की होती हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चा, याद रखना, माय फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आप इसको कवर अप करेंगे। सबसे पहला, इट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर्स जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे। सी गाइज, आई एम ट्राइंग टू यूज वेरी सूदिंग कलर्स, क्योंकि होता क्या है जब हम कुछ ज्यादा ब्राइट कलर्स यूज करते हैं तो हमारी आंखों में लगते हैं। ठीक है, सो वी ट्राइंग टू यूज वेरी सूदिंग कलर्स, हम उसको यूज करेंगे। राइट, जस्ट मिनट गाइज, एक इमरजेंसी कॉल है बच्चा, उठाना पड़ेगा बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो हम लोग बच्चा भाई अल्टीमेटली, आई एम सॉरी गाइस, सो हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ एरर्स की। जब हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ एरर्स में अगर आप इसमें चेक करोगे भाई, हमारे पास होते क्या है। ठीक है, हमारे पास होते कौन कौन से एरर्स हैं, हमने वो चेक करना होता है गाइस। अब अल्टीमेटली जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो हम सिंपल सा फंडा यहां पे समझेंगे कि जो हमारे पास एरर्स होते हैं उसके कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, कई सारे प्रकार होंगे, मतलब जिसके हम कहते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें नोटिस करेंगे गाइस, आई एम सॉरी, लाइक सम मोर स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू ज्वाइन। सो भाई हम लोग जरा एक बार उस बच्चों को एक बार लिंक सेंड कर दे उस क्लास का। तो जस्ट फ्यू मिनट्स गाइस। सो हम एक बार बच्चा जरा उसको, सॉरी गाइस, कुछ और बच्चों ने आज ज्वाइन करना था तो मैं एक बार उनको लिंक सेंड कर दूं। माफी चाहूंगा बच्चा इंटरप्शन के लिए आपसे, क्योंकि वो बच्चे अभी हमारे ग्रुप में नहीं हैं, तो उन लोगों को शायद अभी लिंक नहीं मिल रहा। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरप्शन। ओके, सो गाइस हम लोगों ने जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या हैं, ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि एरर्स के टाइप्स क्या हैं। देखिए प्लीज ध्यान से, तो बच्चा जब हम टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करते हैं ना, देखिए एरर्स के जो टाइप्स होते हैं उनको बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या होगा, नंबर वन, टाइप वन, लिखेंगे मेरे साथ, ऑन द बेसिस ऑफ their effect on trial balance, on the basis of their effect on trial balance, number one. Number two, we can say type 2, on the basis of clerical errors.
तो गाइस हमारे पास यहां पर याद रखिएगा बच्चा, दो तरह की हम गलतियां करते हैं। एक होता है भाई ट्रायल बैलेंस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए होता क्या, आपको थोड़ा बताता हूं। कुछ ऐसे एरर्स होंगे जिनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, या नहीं पड़ता, हमने वो देखना होता है। और कुछ हम लोग क्लरिकल एरर्स करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर हमारे पास ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट किस किस एरर्स पे पड़ता है और क्लरिकल एरर्स का क्या फंडा होता है। देखिए पहले तो आप ये चीज दिमाग में रखना, एक तो आपके पास क्या पॉइंट आएगा जो आपने स्टडी करना है इस चैप्टर में, कि क्या आपने गलती करी। देखो मैं उम्मीद करूंगा बच्चा कि आप सारे बच्चों को ट्रायल बैलेंस का पता है, तो मैं ये मान के चलूंगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है सारे बच्चों को पता है। डेबिट और क्रेडिट करके दो साइड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम रूल फॉलो करते हैं, जितने एसेट्स है डेबिट कर लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रूल बता दिए। ओके, सो अब इस केस में हम लोगों ने सिंपल सा एक फंडा अपने दिमाग में रखना है। हम लोगों ने अपना जो इफेक्ट है ट्रायल बैलेंस का, याद रखिएगा अपना जो इफेक्ट है ट्रायल बैलेंस का, आपने वो देखना होता है। अब यहां पर आपके पास दो बातें आती हैं, वो क्या, एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। कहने का मतलब इन गलतियों से आपका ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर जाएगा। डिसएग्री मतलब वो आपस में मैच नहीं करेगा। याद रखना, अगर आप ये गलतियां करते हो आपका ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा। तो मेरी बात को समझना, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, आपको सारे बच्चों को पता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं लेजर बनाते हैं, ठीक है। हम पहले बनाते हैं जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल। तो अगर आप मान लो जर्नल में गलती करोगे तो आपका ट्रायल गलत हो जाता है कई बार, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई गलती करके बैठे होते हैं जिससे ट्रायल इफेक्ट नहीं करता। तो आपके पास पहला पॉइंट क्या है, एरर्स विच इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, और दूसरा पॉइंट क्या है, एरर्स विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। याद रखना, एरर्स विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो आपके पास यहां पर ट्रायल बैलेंस उससे इफेक्ट नहीं करता। ट्रायल बैलेंस को मैं टीबी लिख रहा हूं, याद रखना। सो यहां पर आपके पास क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस विल एग्री, दैट मींस ट्रायल बैलेंस आपस में मैच कर जाते हैं। पहली बात तो बच्चा ये मुद्दा देखो कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच करता है कि नहीं करता। क्या आपने ऐसी गलती करी है जिससे ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है वैसी गलती करते से ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होगा कि आपने गलती कर दी फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अभी आपके मन में पहला सवाल उठेगा, सर कौन सी ऐसी गलती होगी जिससे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और नहीं करेगा। बेटा आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में एग्जांपल देने वाला हूं। आप समझे कि पहली गलती क्या होती है, वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक, सो ट्रायल बैलेंस इज डिसएग्री, दैट मींस इट्स नॉट मैचिंग। सो वी हैव कमिटेड सर्टेन मिस्टेक, even after that mistake trial balance is agreed, that means trial balance is matching. सो याद रखिएगा बच्चा, एक तो ऐसी चीज होती है। दूसरा अगर आप आगे नोटिस करोगे भाई, अब सारे बच्चे समझना, अब आपके पास होते हैं कुछ क्लरिकल एरर्स। तो क्लरिकल एरर्स के लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं बिकॉज इट्स अ बिट लंबा प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं बच्चा, क्लरिकल एरर्स के लिए समझते हैं। बच्चा क्लरिकल एरर्स जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। सपोज कर लीजिए, अब आप क्लरिकल एरर्स तो बहुत सारे कर सकते हो। सपोज कर लो मैं कहता हूं बच्चा कि आपने गलती कर दी जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन का मतलब क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने एंट्री लिखनी भूल गए, आपने एंट्री लिखी नहीं। चिंता मत करो, मैं इन सब के ऊपर आपको भी डिटेल्स बताने वाला हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लरिकल एरर्स, आपने कोई एंट्री लिखनी थी लिखी नहीं, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। फिर आपके पास एक एरर आता है विच इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, तो आप इसमें भी ऐसी कुछ गलतियां करते हैं, इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। देन वी हैव, याद रखिएगा, देन वी हैव कंपनसेटिंग एरर्स, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। एंड देन वी हैव एरर ऑफ प्रिंसिपल।
इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो गाइज हम लोग के पास याद रखिएगा 4 तरह के ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो हम लोग नॉर्मली कर जाते हैं, जो कहते अकाउंटेंट ने गलतियां करी, क्लरिकल एरर जिसको बोला जाता है। ठीक है, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस वेरी केयरफुली, बहुत इसको अच्छे तरीके से समझना। ये हमारे पास क्लरिकल एरर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने जो समझनी है कि एरर्स आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो एक बार मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। हम लोगों ने यहां पर 2 चीजें स्टडी करनी है। एक हमने देखना है ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं करेगा गलतियां करने के बावजूद, नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे हम गलतियां करते कौन कौन सी हैं। सो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं क्लरिकल एरर्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं करेगा वो हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग अप। सबसे पहले बच्चा, पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पहले इसका पार्ट 2 या टाइप 2 करेंगे, जिसको हम सबसे पहला पॉइंट कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। पहले हम इसको स्टडी करेंगे, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है गाइस, सो हम लोगों ने सबसे पहले इसको स्टडी करना है कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। इसको देखिएगा प्लीज। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिशन। देखिए, जो एरर ऑफ ओमिशन होता है, आपने याद रखना है, यह हमेशा 2 तरीके का होगा। एक होगा आपके पास कंप्लीट ओमिशन, एक होगा कंप्लीट ओमिशन, और एक होगा बच्चा आपके पास विच इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। ये समझना आपने सारे बच्चों ने। सो देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ओमिशन which is called as complete omission and partial omission। अब पॉइंट क्या है बच्चा कि कंप्लीट ओमिशन क्या होता है और पार्शियल ओमिशन क्या होता है, समझिए प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हर एक का एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम not recorded in purchase book। बड़ा याद रखना, हमने राम से गुड्स परचेज करे, आपने उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो एक बात याद रखना, आपको मैं पहले से थोड़ा फंडा बता देता हूं बेटा, अच्छी तरह कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे वर्ड लिखा है बुक, बुक का मतलब होता है, याद रखना कि आपने जो एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, आपने ये जनरल एंट्री करनी थी, आपने ये पूरी एंट्री स्किप कर दी। यू हैव नॉट पास्ड आउट द एंटायर एंट्री, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन। मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करने थे राम से, आपने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। बुक का मतलब होता है कि आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा, ना परचेज में ना राम में। इसे कहते हैं कंप्लीट ओमिशन, याद रखिएगा कंप्लीट ओमिशन। अब अगर सपोज कर लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल वन मोर, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसे लिखा हो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अब वर्ड क्या है मेरे भाई, वर्ड आ गया अकाउंट। व्हाट इज अ वर्ड, वर्ड इज अकाउंट। बच्चा अगर आपके पास वर्ड आ रहा है अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है यू हैव कमिटेड मिस्टेक ओनली इन वन पार्ट, आपने सिर्फ एक ही पार्ट में गलती करी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पर मैंने क्या गलती करी है, याद रखिएगा मैंने यहां पर क्या गलती करी, मैंने यहां पर परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं करी, मैं भूल गया, और मैंने राम में एंट्री कर दी।
तो मतलब ये जो परचेज अकाउंट को मुझे डेबिट करना था मैं भूल गया, तो ये क्या हो गया, एंट्री के दो हिस्से होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मैंने एक में एंट्री कर दी, एक में नहीं करी, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। सो याद रखिए, यहीं से मुझे क्लासिफिकेशन हो जाती है, वर्ड इज बुक एंड अदर इज अकाउंट। बुक अगर लिखा होगा इसका मतलब होता है कंप्लीट ओमिशन, अगर लिखा हुआ है अकाउंट दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल ओमिशन। सो गाइस, पहला क्लासिफिकेशन तो बच्चे ये याद रखें। मैं आपको इसके और भी एग्जांपल्स दूंगा। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, एक पार्टी का नाम ले लेते हैं, टू सीता, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने सीता को गुड्स बेचे और कहां पे रिकॉर्ड नहीं करे, हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। मतलब मैंने कहां रिकॉर्ड नहीं करे, मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। गाइस अब जरा नोटिस करिएगा, मैंने एंट्री क्या करी, मैंने करी एंट्री सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करनी थी, सीता को डेबिट करके टू सेल्स में डालना था। बच्चा अगर आप नोटिस करोगे, हमारे पास ये एंट्री जो है ये आपने कंप्लीटली पास नहीं करी। यू हैव नॉट पास दिस एंट्री कंप्लीटली, आप ये सारी एंट्री उड़ा गए। सो इसको हम कहते हैं गुड्स सोल्ड टू सीता नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। द वर्ड इज बुक, दैट मींस दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन। याद रखना, दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन। बट अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको मैं कहता हूं, ऐसे ही लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू सीता नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। नाउ वर्ड इज अकाउंट। सी, एक बुक और एक अकाउंट से कितना फर्क पड़ता है, तो आप देखोगे कितना अकाउंटिंग रेलेवेंस है यहां पर। मतलब मैंने सीता में एंट्री कर दी है, ये एंट्री पास हो गई है। जो मैंने सेल्स लिखना था, मैंने यहां पर जो आपको सेल्स को क्रेडिट करना था, मैं उसमें एंट्री नहीं करी मैंने, दिस इज नॉट डन। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। So partial omission is like when you pass out the entry, one part, other part आप भूल जाते हो, complete जब आपने पूरी एंट्री मिस कर दी। चलिए अब सबसे पहले भाई मैं यहां पे रुकता हूं और बच्चों का एक बात आपको और बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कौन से एरर्स पे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेंगे और कौन से एरर्स पे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेंगे। देखिए एक सिंपल सी बात होती है, आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एरर्स मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है और कौन सा एरर मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, एक बात दिमाग में रखें। आप एक बात सोचो, अब जैसे यहीं से आप लॉजिकली चेक करो, यहीं से आपको पता लग जाएगा। अगर आपने कंप्लीट ओमिशन करा, बच्चा आप मेरी बात समझेंगे, अगर आपने करा कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, आप पॉइंट को समझेंगे, अगर आपने करा कंप्लीट ओमिशन, तो कंप्लीट ओमिशन में आप सोचो आपने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में कोई इफेक्ट नहीं करा। ठीक है, तो याद रखना डेबिट एंड क्रेडिट इज नॉट इफेक्टेड, दैट मींस आपने इनफैक्ट ना कोई गलती करी डेबिट में, ना कोई करी क्रेडिट में, क्योंकि आपने एंट्री नहीं पास करी। तो याद रखना, इट एक्चुअली डू नॉट इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। इसमें कहते हैं ट्रायल बैलेंस आपस में एग्री कर जाएगा। तो याद रखना, अगर आप करोगे एरर ऑफ, ये मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा, क्योंकि अगर आप टाइप 2 कर लोगे ना, तो टाइप 1 अपने आप ही साथ साथ कवर होता जाएगा। ये बात मेरी समझ लेना बच्चा, अगर आप टाइप 2 कर लोगे तो टाइप 1 क्या था, पहले हम चेक करते थे कि ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करता है कि नहीं करता, साथ में फिर एरर्स।
अब यहां पर मुद्दा क्या है आपका, अगर आपने कंप्लीट ओमिशन करा तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों में नहीं करी। बट अब यहां पे लॉजिकली सोचिए, अगर सपोज कर लीजिए यहां पर हम लॉजिकली एक बात करें, ठीक है, यहां पर एक लॉजिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो आप समझिएगा प्लीज ध्यान से, आपने वहां पर क्या करा कि डेबिट में एंट्री सपोज कर दी, क्रेडिट में नहीं करी। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। या आपके पास सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, डेबिट में एंट्री नहीं करी, क्रेडिट में कर दी, यही होगा ना, दोनों में से एक कॉन्सेप्ट होगा। सो याद रखना, दिस विल एक्चुअली इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। सो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा एरर मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा और कौन सा एरर मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्लेरिकल एरर विच इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। अब अगर सारे बच्चों को ओमिशन क्लियर है तो आप लोगों ने फटाफट से मुझे रिस्पॉन्स देना है चैट बॉक्स में। यू हैव टू सेंड मी सम गुड इमोजीज, ठीक है, अच्छे अच्छे स्माइलीज या कुछ भेज दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको पहला टाइप ऑफ एरर इज क्लियर। तो मैं फिर सेकंड टाइप पर आ जाऊंगा जल्दी से। बच्चा, अगर कोई आपके मन में सवाल है इस एरर को लेकर तो प्लीज मेंशन करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन माइंड इस एरर को लेकर कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, सो एज द रिस्पॉन्स इज गुड एंड फास्ट, that's great. So I think that this particular type of error is absolutely clear. क्योंकि मेरे भाई ये चैप्टर जो है, जिन लोगों को लॉजिक बहुत पसंद है ना, उनके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि दिस चैप्टर इज 101% लॉजिकल, 101% लॉजिकल। आई होप एवरीबडी विल रिस्पॉन्ड गाइस, कोई बच्चा रह मत जाना प्लीज। अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी प्रॉपरली। ओके, सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स को लेकर। ये आ गया सेकेंड टाइप। इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। ओके, अभी आप लोगों को एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं। एरर ऑफ कमीशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरर, याद रखिएगा। एरर ऑफ कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, आप लोगों को इसको समझना है ये बेसिकली होता क्या है। देखिए, ये एरर कई डिफरेंट रीजंस की वजह से क्रिएट आता है। ये गलतियां जो होती है ना, बड़े डिफरेंट रीजन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, अब कह लीजिए आप कहते हो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप कुछ गलत रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आप चिंता मत करिएगा, मैं सबके एग्जांपल दूंगा। इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहला एरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कास्टिंग। अब आप कास्टिंग में गलतियां करते हो, सबके मन में सवाल उठेगा, सर कास्टिंग क्या होता है? चिंता मत करिए, सब बताता हूं। इट इज एरर ऑफ कैरेट फॉरवर्ड। सो यू कमिट दिस मिस्टेक ऑल्सो, आप कुछ कैरी फॉरवर्ड में गलतियां करते हो। सो यू कमिट सर्टेन मिस्टेक्स इन कैरेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ पोस्टिंग। गाइस, हमारे पास कुल मिला के 4 तरह के एरर्स होते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरेट फॉरवर्ड
एन एरर ऑफ पोस्टिंग। सो ये 4 तरह के एरर्स होते हैं मेरे पास। ओके, गाइस हम लोग आते हैं, अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट समझिए। मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, पहले तो बेटा इसको समझना है कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होता क्या है। समझिएगा, इस छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। व्हाट इज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग? जैसे फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज rupees 500 on credit from Mr. X was recorded in purchase book। मैं पीबी लिखूंगा तो परचेज बुक समझ जाना। आज रुपीज 5500। सी, अब ये जो एरर होता है ना, इसको हम कहते हैं भाई आपने क्या करा, 500 रुपए के गुड्स थे, उधार में खरीदे एक से, आपने क्या करा, इसको आपने परचेज बुक में 5500 का रिकॉर्ड कर दिया। ये है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए आमतौर पे आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आमतौर पे जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होता है ना, तो ये बात आप दिमाग में रख लें, इट डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। बिकॉज जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होगा, याद रखना, इट डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस पे ज्यादा फर्क नहीं डालता। अब सवाल उठता है सर ट्रायल बैलेंस पे फर्क क्यों नहीं डालता? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिकॉर्डिंग में ज्यादातर क्या होता है, आपको इस चीज को क्लेरिफाई कर देता हूं बच्चा। रिकॉर्डिंग में ज्यादातर क्या होता है, आप गलतियां करते हो परचेज बुक में या सेल बुक में। तो अगर आप देखोगे, जैसे इसमें बात कर रहे हो 5500, तो 5500 में आपने क्या करा, आपने परचेज टू एक्स करके एंट्री करनी थी 500 से, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया भाई, आपने परचेज टू एक्स कर दिया 5500 के साथ, आपने 5500 से उसको कर दिया। बट अगर आप नोटिस करोगे, परचेज को डेबिट करा और एक्स को क्रेडिट कर दिया, तो ये मेरे ट्रायल बैलेंस को वैसे भी इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट पे 500 500 जाना था, जो कि चला गया 5500 5500। तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आपके जो एक बचपन में हमने सीखी होती है, याद रखना, एक बचपन में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा होता है कि जो ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो हमारा सारा सम राइट है, हम ये बचपन से सीखते आ रहे हैं +1 से। यहां पर आकर वो कॉन्सेप्ट फेल होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एग्जैक्ट कह लें कि वो एक्यूरेसी होता है कि आपके अकाउंट्स राइट है, वो गलत बात है। कई बार ऐसा होगा कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, फिर भी आपके अकाउंट्स में गलतियां होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये ले लीजिए। अब आपने गुड्स परचेज करा, आपने रिकॉर्डिंग गलत करी, फिर भी आपका आंसर जो है गलत आएगा। ठीक है, इवन दो योर ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, याद रखिएगा। तो दीज एरर्स जनरली डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ये एरर्स कैसे होते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग वाले, समझिएगा प्लीज। एक और एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड on credit from Ram rupees 5000 was recorded in sales book। लो भाई, अब आप इस गलती को समझो।
इस मिस्टेक को समझो, अमाउंट में गलती नहीं है, बट आपने क्या करा, सपोज कर लो आपको एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट था 5000 से, आपने परचेज को क्या करा, सेल रिकॉर्ड कर दिया और द वर्ड इज बुक, और मैंने बोला बुक का मतलब होता है आपने एंट्री पूरी गलत करी, बुक का मतलब होता है गलती दोनों में है, याद रखिएगा। सो अब यहां पर आपने क्या करा, आपने राम टू सेल्स कर दिया। अब एक बात सोचो, मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था भाई कि तुमने एक अकाउंट को डेबिट करना था और एक को क्रेडिट करना था 5000 से। तुमने करा कुछ ऐसा ही है, बट तुमने उल्टा कर दिया। पर मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस को थोड़ी फर्क पड़ता है, ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ नाम देखता है ना, कि भाई उसने तो देखा नाम है, अमाउंट है, डाल दिया। अब अल्टीमेटली 5000 डेबिट पे जाना था, 5000 क्रेडिट पे जाना था, चला गया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। तो याद रखना, यहां पर भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। तो जो ऐसे एरर्स होते हैं इसे जनरली कहा जाता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है, याद रखेंगे। दिस इज माय फर्स्ट टाइप ऑफ एरर विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन का पहला पार्ट, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। देन सर सेकंड टाइप ऑफ एरर क्या है? बच्चा मैं सब बताऊंगा भाविश, आप पहले बताओ कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो क्लियर है? क्योंकि सेल्स अकाउंट होगा तो वो क्या होगा वो आपको 2 मिनट के बाद बताता हूं, आप चिंता मत करें उस बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको जो मैंने लिख के दिया वो क्लियर है कि नहीं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग जो होता है वो क्या होता है वो पहले आप समझें। सेल्स अकाउंट होता तो फिर वो क्या होता वो आपको आगे बताने वाला हूं, तो उसका लिए प्लीज वेट कर लीजिए। आप पहले ये बताइए कि आपको एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं। यस, गुड। अब आए मेरे भाई, सेकंड एरर होता है जिसको कहते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कास्टिंग। याद रखना, कास्टिंग जो वर्ड आता है ना, दैट मीन्स व्हेन एरर इज कमिटेड इन टोटलिंग। लिख ले, वर्ड इज कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एरर को टोटलिंग में कमिट करते गलतियां, यू आर कमिटिंग मिस्टेक इन टोटलिंग। सो गाइस मार्क माय वर्ड्स वेरी क्लियरली, जब आप गलतियां करते हो टोटल करने में, सर ये तो हमारी एकदम पेट मिस्टेक है जिसको हम कहते हैं। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर अपने पास कैलकुलेटर है, मेरे भाई कैलकुलेटर होने के बावजूद तुम गलतियां करते हो, टोटलिंग एरर्स। नॉर्मली सारे बच्चे क्वेश्चंस करते वक्त टोटलिंग गलतियां बहुत ज्यादा करते हो, राइट? सो मेक दिस थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आप करते हो एरर्स ऑफ कास्टिंग। और याद रखना, एरर्स ऑफ कास्टिंग विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। याद रखना, ये ट्रायल बैलेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इससे ट्रायल बैलेंस आपका डिसएग्री कर जाता है। क्योंकि अगर आप टोटलिंग मिस्टेक करोगे तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। क्या मतलब, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। परचेस is totaled as 1000, purchase is totaled as 1000 instead of रुपीज 100। चलो मान लो परचेज बुक। अब परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक होती है, सब्सिडरी बुक के जो सारे बैलेंस होते हैं वो परचेज अकाउंट में जाते हैं। आपको शायद पता होगा परचेज बुक का सारा बैलेंस जाता है परचेज अकाउंट में, और वही परचेज अकाउंट फिर आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होता है। उसका टोटल तुमने लिख दिया वहां पर, सपोज कर लो 100 लिखना था, तुमने लिख दिया 1000। अच्छा, परचेज के सामने होता है उसका क्रेडिटर,
तुमने परचेज में गलती कर दी, टोटलिंग में गलती करी। याद रखना, टोटलिंग में गलती करी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने क्रेडिटर में भी गलती करी है। तो मैंने आपको भी 2 मिनट पहले बताया, अगर परचेज बुक लिखा हो तो मानते गलती दोनों में है, राइट। बट अगर परचेज बुक का टोटल लिखा हो तो गलती सिर्फ परचेज में है। ये दोनों का डिफरेंस मुझे आपको समझाना है, क्योंकि अगर लिखा हुआ है परचेज बुक का टोटल तो आप समझो हम सब्सिडरी बुक के टोटल की बात कर रहे हैं। आई होप सारे बच्चों को थोड़ा बेसिक पता होगा। सब्सिडरी बुक्स होती, परचेज बुक, सेल बुक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज बुक का टोटल। तो अगर लिखा हुआ है परचेज बुक को आपने टोटल कर दिया 1000 रुपए इंस्टेड ऑफ 100 रुपए, कहने का मतलब तुमने परचेज बुक के टोटल को डालना होता है परचेज अकाउंट में, ठीक है। अब वो परचेज अकाउंट जो है वो तुमने गलती से 100 रुपए, वही आपका ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए चला जाएगा। बट जो क्रेडिटर है, ठीक है, वो तो करेक्ट अमाउंट के साथ ऑलरेडी है। तो क्रेडिटर के अकाउंट में गलती नहीं करी तुमने, तुमने खाली परचेज के लेवल पे गलती कर दी। मैंने जानबूझ के वर्ड डाल दिया बुक। तो याद रखना, टोटलिंग करते वक्त आपको बुक नहीं देखना, ठीक है। ये बातें दिमाग में रखिएगा। तो थोड़ा सा फोकस करके इस चीज को चलना है। तो हम लोगों ने ये बातों को अभी क्लियर कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। ऐसे लिखा होता है सेल बुक, अब मैं एस बी लिखूं, समझ जाओ, सेल बुक, और पीबी इज परचेज बुक। सपोज कर लो ऐसे लिखा हुआ है सेल बुक इज टोटल डैश 500 इंस्टेड ऑफ 5000। मेरा कहने का मतलब हो गया कि ये वाला करेक्ट था और ये वाला गलत था। सेल बुक का टोटल जाता है सेल अकाउंट में, राइट। सेल बुक का टोटल जाता है सेल अकाउंट के अंदर। अब जो सेल अकाउंट में आपका टोटल जाना चाहिए वो आपका एक्चुअली में जाना चाहिए 5000। तुमने गलती से डाल दिया 500। मेरे भाई सेल अकाउंट में गलती है, तुम्हारे डेटर में गलती नहीं है। डेटर तो तुम्हारा करेक्ट अमाउंट से पोस्टेड है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका सेल गलत हो गया, डेटर सही है। मतलब जो क्रेडिट है वो गलत हो गया और आपका डेबिट सही है। तो इससे ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर जाएगा। तो जो टोटलिंग के एरर्स होते हैं उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस ज्यादातर डिसएग्री ही करता है। तो ये बात याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, आई एम सॉरी, कास्टिंग, वेरी सॉरी, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कास्टिंग। सो पहले बच्चे मुझे बताएं इन दोनों में किसी को कोई डाउट, फिर मैं अगले पॉइंट पर आता हूं विच इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। पहले मैं बच्चों से रिस्पॉन्स लूंगा। बच्चा आप सारे बताएं कि ए और बी पार्ट में किसी को डाउट। अभी हम टाइप का जो एरर कर रहे हैं दैट इज एरर ऑफ कमीशन, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट हमने कर लिए, 2 पार्ट बाकी है। जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स गाइज, मुझे बच्चों से रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं आगे चलूंगा। आई एम बीइंग स्लो बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना इसका बेसिक खराब होता है। सो गाइस इसका बेसिक बहुत अच्छी तरह समझना है। एक बच्चा आ रहा है, सर एग्जाम्पल प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, आई विल डू दैट। सबा इज सेइंग सर एग्जाम्पल प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई विल डू दैट। मैं करता हूं एक्सप्लेन। और कोई बच्चा बेटा? सबा देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जाम्पल एक बार दोबारा से समझा देता हूं। अब वापस आ जाओ ऊपर। आप इसी एग्जाम्पल को ले लो। आपने क्या करा, आपको पता है कि जो सेल बुक का टोटल होता है वो जाता है सेल अकाउंट में, राइट। बेटा मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं देवेश, बुक और अकाउंट का डिफरेंस ही बता रहा हूं। बड़ा ही अच्छा डिफरेंस है जिसको हमने समझना है। अगर सेल बुक वगैरह के साथ लिखा है टोटल, मतलब अगर एरर है टोटलिंग का, तो सेल बुक और सेल अकाउंट में कोई फर्क नहीं है। सिंपल सी बात करें तो लेट्स टॉक इन द सिंपल वर्ड्स। अगर तो आपके पास एरर है टोटल का, तो टोटल में सेल बुक और सेल अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, नंबर 1, ठीक है। अगर आपके पास एरर है ओमिशन का, जो हमने ऊपर पढ़ा था, हमने ऊपर क्या पढ़ा था बच्चा? ओमिशन का एरर। ये देखो, अगर एरर है आपके पास ओमिशन का, ये वाला देखें, ओमिशन वाले एरर में बुक और अकाउंट में फर्क होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बुक का मतलब हो गया कि तुमने सारी एंट्री उड़ा दी,
और अकाउंट का मतलब होता है तुमने सिर्फ एक पार्ट की एंट्री गायब करी है. सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन book and account, and book and account is differentiated only in the case of omission. So in the case of recording, or sorry, in the case of casting, not recording, casting errors, जिसको हम कहते हैं totaling errors. Totaling errors में book and account are same. Now you can compare this, और अब आप इसका दोनों का डिफरेंस पता लगा सकते हैं. हाँ जी गाइस, मैं वेट कर रहा हूं. ओके, व्हाट इज डेटर एंड क्रेडिटर और पेबल एंड रिसीवेबल? ओके अमन जी, उसमें होता क्या बेटा, डेटर और क्रेडिटर और पेबल और रिसीवेबल एक बेसिक टर्म है. अभी इसका यहाँ रेलेवेंस नहीं है, बट आपने पूछा तो बता देता हूं. डेटर मतलब क्या हो गया, जिसको मैंने गुड्स बेचे. डेटर में सिर्फ सन्ड्री डेटर्स आता है. अगर मैं टर्म यूज करता हूं रिसीवेबल्स, रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों आ जाते हैं. ये बातें याद रखिएगा, ठीक है. डेटर का मतलब क्या होता है बच्चा, ओनली सन्ड्री डेटर, जिसको मैंने गुड्स उधार में बेचे. जब उनसे ही लीगल डॉक्यूमेंटेशन करा के बिल ले लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल. क्रेडिटर्स का मतलब होता है ओनली क्रेडिटर्स. पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल बोथ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड पेबल्स. सो ये दो टर्म्स याद रखिएगा. एक होती है ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सो ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज मोर वाइडर टर्म. आई होप इट्स क्लियर. बिकॉज ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल इज मोर ऑफ अ वाइडर टर्म. ये ज्यादा बड़ी टर्म होती है, याद रखिएगा. बेटा फटाफट से जिन 3 बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, सबा, दिवेश, अमन, फटाफट से रिस्पॉन्स करो कि आप लोगों की क्वेरीज क्लियर है तो मैं आगे चलूं. जल्दी से बताएं बच्चा, आप लोगों की क्वेरी क्लियर होनी चाहिए. दिवेश का रिस्पॉन्स आ गया है, सबा एंड अमन. अब बताएं सारे बच्चों को क्लियर है? ओके ठीक है भाई, ठीक है गाइस, गुड. अब सारे बच्चे प्रैक्टिकली यहां पे समझें. सी पॉइंट क्या होता है, इसको कहते हैं एरर in carrying forward. This is called as error in carrying forward. Now what is error in carrying forward? इसको समझिए. बच्चा एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड क्या चीज होती है, समझिए. दिस एरर is committed when balance of carry forward of total of one page is wrongly transferred to next page. याद रखें, इसके बारे में लिख लेंगे. This will affect the trial balance. That means trial balance will disagree. ठीक है. अब देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है टोटल्ड, एक होता है कैरिंग फॉरवर्ड. कैरिंग फॉरवर्ड में क्या करा आपने, ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को भी इफेक्ट करेगा. इसमें फंडा क्या है, आपने कैरिंग फॉरवर्ड में क्या करा, मेरी बात को समझिएगा. एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा लैंग्वेज को समझना. कहते हैं टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरिड फॉरवर्ड एज 1000 instead of 100.
व्हाट डज इट मीन? वर्ड आ गया कैरेट फॉरवर्ड। फिर से वही बात है बच्चा, लैंग्वेज समझनी। वर्ड क्या आ गया? कैरेट फॉरवर्ड। पिछले में क्या था? वर्ड था, कास्टिंग में था टोटल्ड। यहां पर क्या है? कैरेट फॉरवर्ड। सो कहने का मतलब ये हो गया बच्चा, एक बुक से दूसरे बुक में आते वक्त, मतलब दूसरे पेज पर आते वक्त, अभी परचेज बुक खत्म नहीं हुई। कई बार क्या होता है, परचेज बुक बना रहे होते हो और परचेज बुक का ना आपका एक पेज खत्म हो जाता है। सपोज आप यहां पर एंट्री कर रहे हो, एक पेज खत्म हो जाता है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आप यहां के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो। यहां का टोटल आना था 1000, ठीक है, आई एम सॉरी 100। तो आपने क्या करा, जब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करा, आपने इसको यहां पे लिख दिया 1000। लो भाई, गलती कर दी। सो परचेज बुक का जो टोटल है वो आपने कैरी फॉरवर्ड करके गलत लिख दिया। तो 100 लिखना था, आपने वहां पर 1000 लिख दिया अगले पेज पर। तो याद रखें, ये टोटलिंग में गलती नहीं है। टोटलिंग क्या होता है? परचेज बुक एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए खत्म हो गई। सपोज मैं परचेज बुक बना रहा हूं मंथ की मंथ, तो मेरा 31 मार्च की परचेज बुक खत्म है। मान लो 1 मार्च से लेके 31 मार्च की परचेज बुक मेरी खत्म है, उसका टोटल मैंने गलत करा, उसको कहते हैं एरर ऑफ टोटलिंग, ये एरर ऑफ कास्टिंग। ये है कैरी फॉरवर्ड। मेरा एक पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, मेरा वो आपके पास आ रहा है मिस्टेक। सो जो ऐसी मिस्टेक्स होती है, याद रखना, ये भी आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने, अब सोचो ना, आगे चल के दिमाग लगाइएगा, आपने आगे चल के अगले पेज पे बैलेंस 1000 रुपए लिया, तो आप सारे बैलेंस को 1000 रुपए लिखना शुरू कर दोगे, 1000 के आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपका नीचे टोटल ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो कैरे का मतलब ये हो गया कि जो कैरी फॉरवर्ड होता है उससे टोटल अपने आप गलत हो जाता है। खुद सोचो। और ये आप गलती कहां पे कर रहे हो? यहां सिर्फ आप परचेज के अकाउंट में इसका इफेक्ट आया, डेटर के अकाउंट में थोड़ी कोई गलती करी आपने। सो मुद्दा यहां पर वही है जो हमने पिछले सब में पढ़ा था, पिछले पॉइंट में पढ़ा था, कि यहां भी बुक और अकाउंट का कोई रेलेवेंस नहीं है। आपके पास अगर आप कैरी फॉरवर्ड में गलती करते हो तो बुक लिखा हो अकाउंट लिखा हो एक ही बात है। अगर आप टोटलिंग में गलती करते हो, बुक लिखा हो अकाउंट लिखा हो एक ही बात है, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड में गलती करेगा उसका टोटल अपने आप ही गलत हो जाएगा। राइट? तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इसीलिए ये एरर्स जो होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड पे गलती दिखा देते हैं, जो हमारा डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट होता है उसमें गलती नहीं दिखाते। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए, टोटल ऑफ सेल बुक इज कैरिड फॉरवर्ड एज 100 इंस्टेड ऑफ 1000। याद रखना बच्चा, मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपए का जो सेल बुक है उसको उठा के डाल दिया 1000 के हिसाब से। मतलब अब यहां पर फिर से मैंने वो गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया, उसको 100 रुपए डाल दिए। तो वही कहानी है, जब आप इसको नेक्स्ट बुक पे जाते हो, जरा ध्यान से मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई, जब तुम सपोज कर लो दो अपने पेज बना रहे हो, मान लो तुम्हारे दो पेज है, ठीक है। अब मान लो सेल बुक का ये पेज नंबर 1 है और ये उसी सेल बुक का पेज नंबर 2 है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए पेज नंबर 1 में आपके पास जो नीचे बैलेंस आया था वो आया था 1000, करेक्ट बैलेंस था। तुमने अगले पेज पे जाते जाते उसको 100 लिख दिया, तो नीचे बच्चा टोटल अपने आप ही फर्क पड़ गया। टोटल इज रॉन्ग, याद रखिएगा, टोटल इज रॉन्ग। सो सेम फंडा यहां पर आ गया कि दिस विल इफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। सो दिस इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड। सो हमने क्या सीखा? हमने सारांश में एक बात ये सीखी, बड़ा समरी में हमने एक बात ये सीखी, वो ये कि जो हमारा कास्टिंग होता है और जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसमें बुक और अकाउंट का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये गलतियां टोटल में करता है। ये गलतियां किसमें करता है? टोटल में। तो याद रखना, दोबारा से बोल रहा हूं, टोटल लिखा हो या कैरी फॉरवर्ड लिखा हो, दोनों का इंपैक्ट ऑलमोस्ट सेम पड़ता है। हाँ, इनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं अभी ये नहीं सोचना, अभी खाली पहले ये सोचो हम गलतियां करते क्या क्या हैं और क्या वो गलतियां हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है कि नहीं करती, हमने सिर्फ ये जानना जरूरी है। अभी फिलहाल दिमाग में ये नहीं रखना
कि हम लोगों ने गलतियों को ठीक कैसे करना है, वो दूर की बात है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। गलतियां ठीक कैसे करनी वो मैंने सिखाना नहीं अभी। अभी सिर्फ हमें थ्योरी समझनी है, एक्चुअली क्या है वही बात हो गई। जिस बच्चे को चैप्टर की थ्योरी नहीं आती उसको प्रैक्टिकल नहीं आता। अकाउंट्स में आधे से ज्यादा बेवकूफ लोग क्या करते हैं बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते और वो बच्चा लैंग्वेज के अंदर फंस जाता है। जब सम थोड़ा सा उठपटांग आता है, बिकॉज हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हम फालतू कोर्स नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उनको पता होता है वो आपके बेसिक को टेस्ट करेंगे, वो आपके बेस को टेस्ट करेंगे, उन्होंने एक एक वर्ड उठा के डाल देना जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फॉर अस। मेरे पहले एक दो लेक्चर तो इसी बेस पर होंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए और जब भी आप सम पढ़ो आपको दिमाग में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट हमने करा हुआ। चलिए गाइस, आई होप सारे बच्चों को जो हमारा पॉइंट नंबर सी है वो क्लियर होगा। फिर एक वर्ड बहुत बार आता है जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग। हम डी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो याद रखिएगा अभी मैं आपके लिए एक वर्ड और करा देता हूं विच इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ पोस्टिंग, याद रखना भाई। अब बच्चा जो एरर ऑफ पोस्टिंग है ना हमारा, हमने इसको क्या करना है समझिए। देखो पोस्टिंग क्या होती है, जर्नल से जब आप कोई चीज लेजर में ट्रांसफर करते हो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है, तो आप जर्नल कह लो, सब्सिडरी बुक्स कह लो, आपको पता है जर्नल, सब्सिडरी बुक्स या कैश बुक, इन तीनों से हम आगे एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में। तो जब आप जर्नल से लेजर में एंट्री ट्रांसफर करते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो आप जब पोस्टिंग करते वक्त मतलब लेजर बनाते वक्त जो गलतियां करते हो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे दिस, हम लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले ताकि ये लिखा हुआ याद रहेगा हमारे को। दिस एरर arises when information from the books of original entry is recorded in ledger incorrectly। तो भाई याद रखना जब हम लेजर में इसको इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एक सवाल मन में उठेगा, सर क्या ये एरर आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है? तो लिखिए दिस एरर मे और मे नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो ये एरर जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है क्योंकि ये एरर जो है आप लोगों को एक दिक्कत क्रिएट करेगा, ये कभी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा कभी नहीं करेगा। ओके, एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लीजिए सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स was correctly posted in the debit side of salary account
However, ₹100 was posted as ₹1000। अच्छा, अब मुद्दा यह है, मैंने क्या करा, लेजर पोस्टिंग के वक्त सैलरी अकाउंट बनाया। मुझे नॉर्मली एंट्री करनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलता आपने सारा कुछ ठीक करा, आपने सैलरी अकाउंट की डेबिट करना था, करा, आपने कैश को उसके साथ ट्रांसफर करा, एग्रीड, आपने सारा कुछ सही करा। बट आपने एक गलती क्या कर दी बच्चा, आपने गलती ये कर दी कि आपने यहां पे गलती से एक्चुअली में 1000 रुपया लिख दिया, जबकि लिखना था आपने 100। करेक्ट क्या था? करेक्ट था 100 रुपए। अब आप ये मिस्टेक कर चुके हो, तो ये भी पोस्टिंग की गलती है। अब पहली बात, सर क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? मेरा आंसर है यस। यस, इट विल इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। अगर मैं ट्रायल बैलेंस के साथ यस लिख रहा हूं, मतलब यस इट विल इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। अगर मैं ट्रायल बैलेंस के साथ नो लिख रहा हूं, मतलब इट विल नॉट इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। तो याद रखना, इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट की गलती आ गई, अमाउंट की गलती आ गई। तो याद रखना, होता क्या है, पोस्टिंग करते वक्त अगर तुम अमाउंट की गलती करते हो, याद रखना अगर तुम पोस्टिंग करते वक्त अमाउंट की गलती करते हो, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ जाता है। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और दे सकता हूं, पोस्टिंग में और क्या क्या गलतियां होती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, सैलरी पेड ₹100 टू मिस्टर एक्स। ठीक है, was wrongly posted in the debit side of Mr. X account। अब यहां पर क्या है, मुद्दा समझिएगा, पॉइंट समझना। सैलरी पे करी, आपको एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब आपको सैलरी अकाउंट नीचे लेजर में बनाना चाहिए था। आपने क्या कर दिया भाई, पोस्टिंग करते वक्त आपने मिस्टर एक्स के अकाउंट में एंट्री डाल दी। अच्छा, अमाउंट भी सही है, आपको सैलरी के अंदर टू कैश डालना था 100 रुपया, आपने मिस्टर एक्स में डाल दिया। अब अकल लगाओ, ये रॉन्ग पोस्टिंग है, एरर इन पोस्टिंग है, एग्रीड। अमाउंट सही है, साइड सही है, अमाउंट सही है, साइड भी सही है। अकल लगाओ, अमाउंट भी सही है, साइड भी सही है, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी जो गलती है ना बच्चा, तुम्हारी जो मिस्टेक है, इससे मेरा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस को 100 रुपए से डेबिट होने से मतलब था। अगर आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में कोई चीज 100 रुपए से डेबिट होनी चाहिए थी, हो गई, चाहे सैलरी नहीं हुई, एक्स हो गया। ट्रायल बैलेंस को नाम में क्या रखा है, उसको तो सिर्फ अमाउंट से मतलब होता है। ट्रायल बैलेंस इज ओनली कंसर्न विद अमाउंट, याद रखना। उसको 100 रुपया डेबिट में चाहिए था, उसको मिल गया, तो ट्रायल बैलेंस बोलता है मैं तो मैच करूं। तो भाई ट्रायल बैलेंस शरारती इंसान है, आप देख लो, आप बचपन सीखते आ रहे हो, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा हम सारे खुश हो जाते हैं। नहीं बच्चा, खुश होने वाली कोई बात नहीं। बच्चा मैं ये एग्जांपल, अमन जी आप कह रहे दोबारा से रिपीट कर दूं? ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये सेकंड एग्जांपल जो बच्चे पूछ रहे हैं, शायद सेकंड आप पूछ रहे हैं ना मुझे, तो आपको बता देता हूं बच्चा। मैं आपको बता रहा था एग्जांपल में कि सैलरी 100 रुपया मिस्टर एक्स को हमने देना था, हमने गलती से उसके डेबिट साइड में डाल दिया मिस्टर एक्स के। मतलब मेरे को सैलरी टू कैश करना था, मैंने एक्स टू कैश कर दिया। मुद्दा यह है बच्चा कि सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, मतलब कुछ डेबिट होना चाहिए था, वो सैलरी नहीं हुई, एक्स हो गया। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 100 रुपया जाना था, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 100 रुपया चला गया भाई, तो गलती हुई नहीं कुछ।
ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 100 रुपया जाने से मतलब था, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 100 रुपया चला गया, बात ही खत्म। राइट, ओके, आई होप बच्चा ये क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप पूछ रहे मुझसे, सर एक और एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी जरूर देंगे बेटा, अभी कॉन्सेप्ट चलेगा डिटेल में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, जरा गौर करिएगा प्लीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स ₹100। यस बच्चा, डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि आपने जब सैलरी पे करनी होती ना मेरे भाई, तो वो सैलरी अकाउंट में जानी चाहिए, आपने एक्स में डाल दी ना, तो वो आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गलत हो गया। आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, बट आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गलत है। तो कॉन्सेप्चुअली भी अकाउंट सही होने चाहिए ना हमारे, इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस मैच करना सिर्फ अकाउंट्स के सही होना क्राइटेरिया नहीं है बच्चा, याद रखिएगा। सिर्फ ट्रायल बैलेंस मैच होने से अकाउंट सही नहीं होते। सो याद रखें, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स 100 रुपया वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज, मान लीजिए बेटा मैंने सैलरी किसी को पे करी, तो हमने क्या करा, उसको हमने रॉन्गली पोस्टेड इन मिस्टर एक्स अकाउंट, ठीक है, इन क्रेडिट साइड, मतलब मिस्टर एक्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एज ₹1000। अब आपने क्या करा, रॉन्ग अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपने गलती क्या करी, आपने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करी, आपने रॉन्ग साइड पे एंट्री करी, और आपका अमाउंट भी गलत है। लो जी, तीनों गलत है। पॉइंट समझो, तीनों गलत है। देखो, एक्चुअल एंट्री क्या होनी थी, आप पॉइंट समझो। मैं आपको इन डिटेल क्या समझाना चाहता हूं, आपको सैलरी टू कैश करना था मेरे भाई 100, ये होना चाहिए था। आपने क्या करा, आपने एक्स का अकाउंट बनाया, एक्स के अकाउंट में आपने यहां पर गलत साइड पे एंट्री कर दी, वो भी 1000 रुपए से। अच्छा, अब एक काम सोचो, आप सिंपल सी बात सोचो, एक तो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग अकाउंट है, और रॉन्ग अमाउंट है। चलो इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। पहले मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस ये इसको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस, इट विल इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। तुमने सारा साइड ही गलत कर दिया, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, सारा कुछ गलत है। अब देखो पॉइंट समझो, इट विल इफेक्ट माय ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस विल गेट अफेक्टेड बाय दिस। क्यों? बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे साइड गलत है, सारा कुछ गलत है। यहां पर क्यों नहीं करा था? बिकॉज साइड वगैरह सही था, अमाउंट भी सही था। यहां पर क्या है, आपका अमाउंट गलत है, साइड गलत है, ट्रायल बैलेंस फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी गलत है। याद रखना, क्योंकि अमाउंट भी गलत है, तो अमाउंट भी गलत होने से आपके पास ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाता है। तो बच्चा ये चीजें याद रखिएगा। तो आपको अब यहां पर जो आप करते हो ना, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग जो है सबसे, आप कह लीजिए वैरायटी वाला एरर है, क्योंकि उसमें आपको ट्रायल बैलेंस कई सिचुएशन में मैच कर भी जाता है, कई बार नहीं भी करता। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा है, हम पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिर आप मुझे बताइए सारे बच्चों को, जो मैंने अभी कराया आपको क्लियर है कि नहीं? मुद्दा क्या है जो हमने एक बार करा अभी तक, एक बार पहले मैं आपको उसको डिस्कस करा रहा हूं।
मैंने आपको बताया बच्चा, हमने पहले साथ साथ क्या देखना होता है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है कि नहीं करता, ये साथ साथ देखना है। हमारे पास क्लेरिकल एरर्स होते हैं। क्लेरिकल एरर्स कौन कौन से होते हैं बच्चा? क्लेरिकल एरर्स हमारे पास होते हैं 4 तरीके के। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, अभी हमने 2 करे हैं। कंपनसेटिंग और प्रिंसिपल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम पहले क्या कर रहे हैं भी, एरर ऑफ ओमिशन क्या था? कंप्लीट ओमिशन, जब मैंने एंट्री पूरी उड़ा दी जिसमें लिखा हो बुक, मतलब एंट्री पूरी गलत है, ये आपने पास नहीं करी। पार्शियल ओमिशन, जब आपने एंट्री का एक एस्पेक्ट पास करा, एक एस्पेक्ट नहीं करा, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन, ये बात याद रखिएगा। ओके, देन व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन बच्चा? एरर ऑफ कमीशन क्या होता है बेटा? उसमें 4 चीजें होती हैं। कमीशन में रिकॉर्डिंग एरर होता है, जब सपोज कर लो आप कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में गलतियां करते हो, और याद रखना ये रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे गलती होती है, इस वजह से ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं करता। फिर हम करते हैं, हमने गुड्स परचेस करे, जैसे सपोज कर लो रिकॉर्ड नहीं करे तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। फिर हम बात करते हैं कास्टिंग। कास्टिंग में गलती होती है टोटलिंग की, याद रखना कास्टिंग मींस टोटलिंग की गलती, ठीक है। तो टोटलिंग में क्या होता है, मिस्टेक आपकी एक तरफ ही होती है, इस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर जाता है। देन वी से वी हैव अ मिस्टेक इन द कैरिंग फॉरवर्ड। कैरिंग फॉरवर्ड में क्या होता है बच्चा, आपने जो गलती करी है, याद रखना कैरिंग फॉरवर्ड में जो आपने मिस्टेक करी होती है, वो जो मिस्टेक होती है वो आप एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाते हो तो वो गलती मानी जाती है। उस केस में वो मिस्टेक भी आपके ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करने देती, ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, ठीक है। उसके बाद आपने एक मिस्टेक करनी पोस्टिंग, जब आप लेजर पोस्टिंग करते हो तो आप गलतियां करते हो। इसमें आपको मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एरर, राइट। अब अभी तक का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर है, क्योंकि हमने क्या कवर करा, हमने अभी 2 एरर्स कवर करे, एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। कंपनसेटिंग और प्रिंसिपल हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, अभी नहीं करना। अगर कोई आपके दिमाग में पॉइंट है तो पहले इसको देखें। बच्चा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे भाविश ने एक क्वेश्चन पूछा, बोलता है सर एरर ऑफ पोस्टिंग के एग्जांपल 1 को। बच्चा आपके लिए मैं एरर ऑफ पोस्टिंग का एग्जांपल 1 लेकर आता हूं। अब 1 पे आइए। 1 पे क्या था बच्चा, अगर आप देखोगे मैंने यहां पर कहीं नहीं लिखा कि कैश में गलती है। भावेश आपने एग्जांपल फिर समझा नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखा कि गलती कैश में, मैंने क्या लिखा, मैंने बोला बेटा डेबिट साइड ऑफ सैलरी अकाउंट में तुमने गलती करी। मतलब जब तुम सैलरी अकाउंट बना रहे हो गलती कर रहे हो, सैलरी का एक उल्टा लेजर बनता है कैश, तो मैंने ये तो नहीं बोला कैश में गलती है, ठीक है मेरे भाई। मैंने क्या बोला कि तुमने जब सैलरी अकाउंट बना रहे हो तो सैलरी अकाउंट बनाते वक्त तुमने सिर्फ सैलरी अकाउंट में गलती करी है। तो एक बात, अब जैसे इसने क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चे ना एक चीज अपने दिमाग में अभी से रख लो, जिसमें गलती लिखी हो उसी में होती है, उसके ऑपोजिट साइड में गलती नहीं होती। जैसे लिखा है सैलरी के साथ क्या लिखा है, अकाउंट, दैट मींस कैश में गलती नहीं है, सिर्फ सैलरी अकाउंट में गलती है। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस ये आपका इफेक्ट करता है। आई होप भावेश इट्स क्लियर जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। भावेश जी मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके रिस्पॉन्स की। अच्छा जी, और बच्चा इफ एवरीथिंग इज क्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर, आप सारे बच्चे फटाफट से मुझे अच्छे से इमोजी सेंड कर रहे हैं भाई। अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग यहां पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। यस बच्चा, अगोश आप कह सकते हो इट इज जस्ट लाइक पार्शियल ओमिशन। एक्चुअली में होता क्या बेटा, ये सारे एरर्स इंटरलिंक्ड हैं, बस खाली हमने लैंग्वेज को समझना है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, बिकॉज आगे चल के ये लैंग्वेज हमें परेशान करेगी, तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, सो वी हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम स्टूडेंट्स गाइस, सारे बच्चे कह रहे हैं कि दिस इज क्लियर, राइट, वेरी गुड। तो भाई फर्स्ट लेक्चर में आज इतना ही, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ये काफी डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सारे के सारे बच्चे
इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे फॉर अकाउंट्स। आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का ब्रेक है। 12 बजे आपकी मैथ्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सारे बच्चे एक्टिव रहिएगा। 12 बजे आपकी मैथ्स क्लास एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगी विद अ न्यू चैप्टर। राइट गाइस, चलिए गॉड ब्लेस यू। फटाफट से मिलते हैं 12 बजे।